इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे, ठीक और है। टाइम के बाद जो है वो पाकिस्तान में बेहतरी हो, चाहे इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो। नवाज शरीफ साहब के लिए अब कार्ड जो है डेविल का कार्ड है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हम कह सकते हैं, चालाकी, सेल्फिशनेस भी हम उसको कह सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किस्मत के चक्कर में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी चल रही है। आसिफ जरदारी साहब के लिए जो कार्ड है द स्टार का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है। जहां पर हैं, जो कर रहे हैं, होप्स इनको बहुत है। मेरी जो पार्टी है वो बहुत मेजॉरिटी में विन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाजिया मलिक। बैठक में एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं और आज बड़ी जबरदस्त मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शंस बड़ी जबरदस्त होती हैं। वो इसलिए कि मैं इनके साथ बहुत सारे शोज भी कर चुकी हूं और मुझे मालूम है कि काफी हद तक हमने जो क्रिकेट शोज में जो है प्रेडिक्शंस देखी थी वो कई बहुत ज्यादा सही थी, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, साथ में टीवी होस्ट भी हैं। तो इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। अच्छा, हमेशा ख्याल रहता है मेरे जहन में ना, अच्छा, कि इतनी सारी फील्ड्स हैं तो आखिर टैरो कार्ड रीडिंग ही क्यों? टैरो कार्ड रीडिंग एंड प्लस एस्ट्रोलॉजी भी, हाँ। चीजें मैं करती हूँ और बस शौक था, और पहले शौक था और थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि लोगों को जानने का शौक था कि उनकी लाइफ में क्या होगा। और दूसरा मुझे जो है ना गाइडेंस का बहुत शौक है कि लोगों को गाइड करूं ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके, अपनी डायरेक्शन, अपनी करियर हो, चाहे उनके अपनी पर्सनल लाइफ हो, उसको किस तरीके से बेहतर। काउंसलिंग भी करती हैं? काउंसलिंग का जो है ना, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, तो वो मेरा उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? नहीं। अच्छा, बचपन से कहते हैं कि किसी को कुछ ना कुछ बनने का शौक होता है, तो आपको क्या इन्वेस्टिगेटर बनने का शौक था, कुछ पुलिस में आने का शौक था? जो नहीं, बचपन से तो खैर ये शौक नहीं था। क्या था शौक? गुड़िया से खेलती थी? जो है ना, एक सरप्राइज था मेरी शायद लाइफ का। हाँ। और कभी मैंने प्लान ही नहीं किया, ना सोचा, ना ही जाहिर पेरेंट्स ने कभी इस बारे में ऐसे कुछ मोटिवेट कभी बचपन में ऐसे करवाए थे? कोई वो होता था ना बचपन में, वो जो पता नहीं रूशू को बुलाते थे और लगाते हैं, ABCD लिखते थे, वो ऐसा कुछ होता था कि हाँ वो सब होता किया है कभी? एक्चुअली मेरा ताल्लुक सिंध से है, हाँ। तो ये चीजें थी हमारी फैमिली में। हाँ, मेरी हाँ। नानी, मेरी दादी जो है वो इस चीज में थी, स्पिरिचुअल उसमें फील्ड्स में थी, कि वो तो अपनी वो जो क्या कहते हैं चिल्ले विल्ले काटती थी। अच्छा, और मेरी नानी तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी और मैं उनको बचपन से देखती थी, लेकिन वो बहुत, यानी कि मैं कोई स्कूल गोइंग थी तब उनकी डेथ हो गई थी, वो कैंसर पेशेंट थी। और फिर मेरी जो दादी हैं वो भी इसी फील्ड में थी, लेकिन जाहिर टैरो या एस्ट्रोलॉजी उस टाइम में नहीं था। वो तावीज करते थे या वो फाल निकालते थे। तो वो उनके, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं भी इस फील्ड में जाऊंगी। आ जाएंगी वो लगता है, मैं कहूंगी इनहेरिटेड थोड़ा सा हो गया। हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है। आपके अंदर एक फील होती है। अच्छा, वैसे बचपन में क्या सोचा था? मेरी छोटी बहन जो है ना, सब रिलेटिव्स और मेरे कजन्स या मेरे मामू और खालाएं, वो सब कहते थे कि मेरी छोटी बहन इस फील्ड में जाएगी, थोड़ा सा लगता है। और वो क्या बन गई? और वो डॉक्टर है। अच्छा, माशाल्लाह से। नहीं, आपका बचपन में खुद का क्या दिल था बनने का? मेरा तो कोई खास मैं इतना ज्यादा करियर ओरिएंटेड, शादी करनी है बस। हाँ, बस जल्दी शादी भी हो गई। फर्स्ट ईयर मैट्रिक के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई थी। ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद किया। तो बस कोई इतना कोई खास। माशाल्लाह, आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। हाँ। तो ये उसके बाद फिर आगाज किया कि जब जरा बड़े हो गए तो 3 बच्चे हो गए थे। उसके बाद जो है फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो और कोई काम नहीं करती हो, तो कुछ न कुछ तुम कोई कोर्स करो। हाँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं डिफरेंट, पहले मैंने सैलून का, ब्यूटिशियन का जो कोर्स किया था, लेकिन फिर बच्चे मेरी बैक टू बैक तीनों, जो काम आ रहा है इतना प्यारा मेकअप, मैं फ्री नहीं थी। हाँ। नहीं, ये तो फिर बाद में फ्री नहीं होती थी। फिर एक दिन ऐसे ही अचानक मैं टैरो रीडर के पास एक गई और मैंने कहा चले बताएं कि क्या होने वाला है आगे, ये वो। तो और जब उन्होंने बता दिया, मैंने भी अपने माइंड से निकाल दिया और बाद में वो चीजें हो गई। तो मैंने कहा वाकई ये चीज है, यानी कि ये नॉलेज है जो वर्क करती है।
तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मजा आएगा। अच्छा, व्हाट इज टैरो रीडिंग? एक्चुअली मुझे हमेशा कोई कहता है कि जी आपके इर्द गिर्द ये स्पिरिट्स होती हैं जो आती हैं और ये होता है वो होता है, एंड समटाइम्स लोग इसका बड़ा एक ना डराते भी हैं इससे ना कि पता नहीं जो लोग टैरो करते हैं उनके इर्द गिर्द भी स्पिरिट्स होती हैं। तो इज इट ट्रू? क्या ऐसा कुछ होता है? स्पिरिट्स तो नहीं होती। व्हाट इज टैरो रीडिंग? कनेक्शन, आपका इंट्यूशन वो बिल्कुल इससे रिलेटेड होता है, लेकिन बेसिक ये कि इट्स अ नॉलेज, ये साइंटिफिक नॉलेज है। जिस तरह आप कोई कोर्स करते हैं, जैसे आप साइंस को स्टडी करते हैं, या आता कैसे कार्ड्स में कैसे आता है? इज लाइक योर ओन एनर्जी कार्ड्स पे जाती है, या वो मतलब कैसे बता देता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। वही तो मैं कह रही हूँ कि इट्स अ नॉलेज। सबसे पहले तो कोर्स ऑब्वियसली आप उसको सीखना है कि क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं, एक डेक होती है पूरी, और उसमें जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी होती है, उसमें नंबर्स, न्यूमरोलॉजी भी होती है, और टैरो कार्ड्स के अपने फिगर्स होते हैं। पहले तो आपको इसको सीखना है कि ये कार्ड कहता क्या है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, जब आप प्रैक्टिकली इसको करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली एनर्जीज भी होती हैं, आपकी नॉलेज भी होती है, और आपका इंट्यूशन भी होता है, और खुद कुछ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ। और नेचुरली जो लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हुआ, चाहे वो एक कॉमन इंसान ही, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को एक ताकत दी हुई है, एक कॉमन इंसान भी क्यों ना हो, तो वो अगर अच्छी, कहते हैं ना, अच्छा गुमान रखो, ऐसे तो नहीं अल्लाह ने कहा ना। तो आप जब तक अच्छा सोचेंगे नहीं, वो कहते हैं अच्छा होता है, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हर चीज को अगर आप नेगेटिव वे में लेकर जाएंगे तो आपको नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव अच्छाई में किसी की मदद करनी है, किसी को गाइड करना है, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश अगर आपके माइंड में है, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। बिल्कुल। अच्छा, कभी परेशान होती हो तो खुद अपने टैरो निकालती हो कि आप देखूं क्या हो रहा है? बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुद अपने करती हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती है जो अटक जाती है मेरी लाइफ में, या कंफ्यूजन होती है, तो मैं निकाल ही लेती हूँ। फिर निकाल लेती हूँ। हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा हैं इस चीज में, बहुत उनको शौक है मुझसे कार्ड्स करवाने। ये तो नहीं कि आज सुबह कौन सा कलर पहनना अच्छा लगेगा, उस पर ये भी कार्ड निकलवा रहे हो? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन उनकी ऑफिशियल जो मैटर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, बिजनेस जो होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं। बट मेरे बच्चों को बिल्कुल शौक नहीं है। वो बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल, अगर हमें बाहर के मुल्क पढ़ने जाना तो हमने जाना है, हमने कार्ड नहीं देखना भाई। हालांकि अब उनकी लाइफ में वो स्टेज आ रहा है कि वो उनको अपना करियर जो है वो डिसाइड करना है, लेकिन वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मामा आप ये जरा देख के चेक करके बताएं। चलो खैर, ये तो अच्छी बात है कि एक लाइफ में एक प्रोफेशन आपने अपनाया हुआ है। हम हर एक को उनको रिगार्ड्स देते हैं जो अपने प्रोफेशन में बड़े स्ट्रांग है, और अच्छी बात है। बेसिकली यही होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं और भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं साथ में, तो फिर वो एक मुकाबला नहीं हो जाता एक टफ? अक्सर हमने शोज भी ऐसे देखे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं या बहुत सारे जो हैं वो टैरो रीडर्स बैठे हुए हैं, अब जी आपके बीच में मुकाबला हो रहा है, तो फिर वो उस टाइम पे आप क्या ऐसे शोज मैंने बिल्कुल स्टार्ट में किए थे, कंपटीशन वाले, आपको पता होगा, बड़े बड़े चैनल्स में मैंने किए थे, और बहुत बड़े पैनल्स होता था, और मुझसे बहुत सीनियर लोग मुझसे मेरे साथ बैठकर और होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही होती थी। अच्छा बताइए, ये क्या प्रेडिक्शंस क्या उसी मोमेंट के लिए होती है, या 4 महीने बाद भी वैसी रह सकती हैं, या विद क्या कहते हैं स्टार्स की मूवमेंट की वजह से आपकी प्रेडिक्शंस भी चेंज हो जाती हैं? नहीं, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कार्ड आपको पास्ट के बारे में बताएगा। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे तो वो प्रेजेंट के बारे में। अगर फ्यूचर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगी कि 5 साल की जो बातें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी में ये हो जाएगा, 10 साल बाद आपकी तब्दीली हो जाएगी, तो ये चीज जो है, अगर उस किसी 1 साल तक आप कह सकते हैं कि 1 साल तक मैं प्रेडिक्ट करती हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि कोई खातून है, उनके हस्बैंड जो है जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं डिनर पे जा रहा हूँ, तो फौरन से पूछे वो मूंछों वालों के साथ ही दुपट्टे वाले के साथ तो ऐसे भी कोई आती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो तो प्रेडिक्शन सही हो जाती है क्योंकि वो तो पास्ट हो गया ना। मैं बता नहीं सकती कि ऐसे कुछ ऐसी खवातीन हैं जो मुझे एवरी वीक मुझसे ये सवाल करती हैं। उनका दिमाग ही लगा। और ज्यादातर
मसला ये आता है जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, तब ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, चलिए ये तो तसल्ली हो जाती होगी। कभी आपको होता है क्या उनको आप दिल रखने के लिए भी कह देती हूँ कि नहीं टेंशन ना लो, आपको पता है कि अगर मैं सच बता दिया तो ये टेंशन में आ जाएंगे, तो दिल रखने के लिए नहीं? बात है कि अगर नेगेटिव आ भी रहा होता है ना मेरे कार्ड्स में, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में बताती हूँ, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव तो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लाइफ जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं उसको पॉजिटिव काउंसलिंग करूंगी ना, तो वो खुद ब खुद और उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है, वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होगी और पॉजिटिव उसकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं उसको वहीं पर ही नेगेटिव बातें बता दूंगी उसके हस्बैंड के बारे में, तो वो सोच के इतनी अपनी क्रिएट उसकी हो जाएगा माइंड उसका नेगेटिव, जो है वही चीज उसको नजर आएगी। वो जो हस्बैंड है वो उसको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, उसको नफरत होना शुरू हो जाएगी, उसकी जो शक और डाउट्स जो है वो डबल हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स बढ़ बड़े संभल कर हर किसी को उसको देखकर जो है वो आप बताते हैं। अच्छा, हम बड़ा दिल है कि हमारा कि हम भी जो है पूरे साल के लिए कि पाकिस्तान का साल कैसा रहेगा ये हम जाने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं सेलिब्रिटीज के बारे में पूछना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज बड़ा वो होते हैं ना अपने लिए कि मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ या मैं इससे आगे स्टार, इससे ज्यादा बड़ा स्टार बन जाऊं, तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं क्या? हाँ, मेरे पास काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो मुझे फोन कॉल पे, नाम नहीं लूंगी उनका, ऑब्वियसली पर्सनल होता है, मैं कहूंगी भी तो नहीं लूंगी आप भी जानती हैं। तो वो बिल्कुल कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनकी जाहिर है उनके प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, हर तरह के उनके सवालात होते हैं। लेकिन देखिए कंपटीशन तो हर फील्ड में है, मीडिया से लेकर किसी और फील्ड में जाएं तो वहां भी कंपटीशन है। ये तो है, बिल्कुल सही कहा। आपको कहीं पर भी किसी भी फील्ड में कंपटीशन आता है। अच्छा, इस पे ये भी एक चीज होती है कि आप अपना जो है ये भी मालूम कर सकते हैं कि बेसिकली कि वेदर यू नो दिस फील्ड इज गुड फॉर मी या नहीं, या आगे अक्सर इंसान बड़ा उदास हो रहा होता है। एक दफा मेरे साथ हुआ, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बड़ी होप दी, तो मैं बड़ी पॉजिटिव होगी उसके बाद ना। लेकिन ये कि यही चीजें जो इंसान की जिंदगी में आती हैं, तो वो इंसान ना अगर अच्छे तरीके से बताया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल, रियलिटी जरूर बता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बता रहे हैं, कि उनको फॉल्स होप्स दे रहे हैं। रियलिटी मैं जरूर बता देती हूँ कि भाई ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ज्यादा लोग किस चीज से आपको लगता है हमारे मुल्क में स्पेशली डिस्टर्ब है? जो मेरे पास जो ज्यादातर जो मसला आता है वो लव लाइफ का आता है। ओह माय गॉड, शादी नहीं हो रही है, के अलावा लव ब्रेकअप्स और बात नहीं हो रही है। होते हैं ब्रेकअप्स इतने ज्यादा, और मेकअप्स भी होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, सालों के ब्रेकअप्स होते हैं, और अभी तक वो सोचते हैं कि वो कांटेक्ट कर ले और बात हो जाए, दोबारा से रियूनियन हो जाए हमारा। ये मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ लव लाइफ के। क्या वो मुझे कल कॉल करेगा या करेगी, क्या है, उसकी थॉट्स क्या हैं, और शादी का मसला, शादी कब होगी। अच्छा, ये शादी का मसला इतना ज्यादा क्यों हो जाता है जिंदगी में? और मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देखें इस वक्त, उस पर थोड़ा सा कुछ सोचें तो शायद जितना हम शादी के बारे में सोचते हैं, शादी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के हालात हम तो नंबर 1 हो जाएंगे। सही बात है, पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड इशू है शादी का। मेरे क्लाइंट्स जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, पूरी दुनिया से मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं। तो फीमेल्स का ज्यादा इशू है शादियों का, और डिवोर्स रेशियो बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स रेशियो इतना बढ़ गया है, तो अब जब एक दफा खुला या तलाक हो जाती है तो फिर वो लड़की इंतजार करती है, बजाय कि वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करे, अपने आप को देखे, अपना करियर बनाए, नहीं वो दूसरी शादी का इंतजार करती है। क्योंकि लड़कियां डिपेंड करती हैं कि लड़का उनकी लाइफ में आएगा और उनकी लाइफ तब्दील हो जाएगी। देखिए, बचपन से वो फेरी टेल भी तो हमें इतने ज्यादा दिखाए हुए थे कि वो प्रिंस ही आएगा, वो उसी का इंतजार करते रहते हैं और सब कुछ वो कर जाएगा प्रिंस। देखिए, उसी नहीं हमें जो है वो बड़ा घर भी देना है, बड़ी गाड़ी, अपने लिए कभी नहीं। लेकिन मैं बड़े थैंक्स करती हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे फिर उनको जो है आजकल तो देखिए बहुत चेंज आ गया है, अवेयरनेस आ गई है,
और मैं तो लड़कियों को यही कहती हूँ कि शादी जिंदगी का मकसद मत बनाएं आप। हाँ। अगर शादी इस वक्त नहीं हो रही, कुछ लोगों की शादियां 20s में हो जाती हैं, आपको पता है कि कुछ लोगों की 30s में होती है, कुछ लोगों की 40s में भी होती हैं। तो अब इस चीज को अपने दिमाग में हावी लोग, लड़कियां बेचारी एंजाइटी डिप्रेशन की पेशेंट हो जाती हैं, या जिन लोगों की डिवोर्स हो गई है तो उन लोगों के लिए दूसरी शादी करना मुश्किल हो जाती है। हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो मैं यही समझती हूँ कि उनको जो है वो अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्टडी, अपनी हायर एजुकेशन के लिए बारे में बिल्कुल बड़ा अच्छी बात की है। और अब हम जो जानेंगे जरा पाकिस्तान के हालात के बारे में कि 2024 में पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। तो कार्ड से देखते हैं। ओके उनसा जी, अब बताइएगा कार्ड सबसे पहला जो है वो हम जानेंगे, क्योंकि हम 2024 की बात करें, पाकिस्तान के हालात 2024 में कैसे होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें कि ओवरऑल ही देख रहे हैं, ओवरऑल पहले तो देखते हैं ना 2024 की एनर्जीज कैसी है। यस पाकिस्तान के लिए। अब देखिए न्यूमरोलॉजी से इसको कैलकुलेट करें तो 2+2+4 इज 8 नंबर। 8 नंबर इज सैटर्न का नंबर होता है, प्लैनेट सैटर्न, जोहल जिसको सयारा कहा जाता है, हिंदी में इसको शनि कहा जाता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी से इसको कैलकुलेट करें तो ये साल केतु का साल है। अब सैटर्न जो है वो डिलेज भी लेकर आता है, क्योंकि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे आहिस्ता चलता है। 8 नंबर हमारा आ रहा है। हाँ 8 नंबर है, ये ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए है। तो अब सैटर्न की वजह से मामलात आहिस्ता स्लो चलेंगे, मतलब है पाकिस्तान का, लेकिन जरा स्लो मामला। पाकिस्तानी पूरी दुनिया कहीं पे भी आप देखिए सैटर्न है ना। अब ये तो प्लानेट आपके ये 8 नंबर जो पूरी दुनिया के लिए ना, 2024 तो पूरी दुनिया के लिए चेंज हुआ है ना, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं आया। तो 2024 की मैं एक ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ। तो सैटर्न जो है सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, तो चीजें मामलात आहिस्ता चलेंगे, स्लो चलेंगे, डिलेज भी आ सकते हैं। लेकिन सैटर्न की एनर्जी ऐसे कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल नहीं होता कभी भी। अच्छा, जो लोग जो है वो हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, जो है वो ईमानदारी के साथ चलेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, सैटर्न उनको लाइक करता है और उनको जो है वो उनका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा। और जो लोग शॉर्टकट्स लेंगे, किसी के साथ धोखा फ्रॉड करेंगे, उनको पनिश भी करता है सैटर्न। यानी कि पनिश भी करेगा। कार्मिक तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है या कम हो जाएगी? तो देखिए, अगर करप्शन खत्म हो गई तो जो करप्शन कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। अच्छा, क्योंकि ये साल जो है जुडिशरी, जो आप देखेंगी कितना ज्यादा 2023 में भी बहुत जुडिशरी की तरफ से जो है बड़े बड़े फैसले किए गए। तो इस साल भी आप देखिएगा कि बड़े बड़े फैसले हैं जो वो कोर्ट करेगा। अच्छा, एग्जैक्टली। वो तो सैटर्न क्या करेगा फिर? सैटर्न कुछ भी करे लेकिन सैटर्न भी तो इंसाफ दे रहा है कहीं से। जो एनर्जी है वो जस्टिस की है, इंसाफ की, इंसाफ पसंद होता है ना। नेगेटिव जो करेगा, जो किसी के साथ अगर बुरा करेगा, फ्रॉड करेगा, धोखा देगा, इनजस्टिस भी करेगा तो भी उसके साथ बुरा होगा, जस्टिस करेगा तो वो भी अच्छा होगा। कार्मिक केयर है, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। सो ऑल प्लीज बी केयरफुल, इस वक्त किसी के साथ कोई बुरा ना करे, क्योंकि ये सैटर्न जो है ना वो मामला जी जो है ना टेंशन में दे देगा। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट पाकिस्तान की बात करें तो कार्ड है हेरोफिन का कार्ड है। हेरोफिन का कार्ड है, ये कार्ड है खुदाई मदद का है, एक स्पिरिचुअल हेल्प का कार्ड है और काफी सारे मामला स्टेबल होंगे। तो हो सकता है जैसे इलेक्शंस टाइम पर अगर होते हैं, वो तो भी मैं आपसे पूछूंगी इलेक्शन का भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। अच्छा। नहीं बल्कि ऑन टाइम होंगे, फरवरी के ऑन टाइम होंगे। कोशिश यही है, डिलेज जरूर, रुकावटें पैदा की जाएंगी, एग्जैक्ट वाला निकालें, पैदा की जा रही हैं रुकावटें, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। और टाइम के बाद जो है वो पाकिस्तान में बेहतरी होगी, चाहे इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ट्रेडिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी पाकिस्तान की। अगर हम कंपेयर करें दूसरी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से तो पाकिस्तान काफी पीछे है। तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो उनकी जो है वो और ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, मतलब वो और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम भी आगे इंटेलिजेंस की तरफ पूरी दुनिया जाती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान की अच्छाई कि जो इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही है, तो उसमें मुझे थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है। डॉलर जो नीचे आएगा डॉलर के लिए जो कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
तो मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगा। हाँ, ये कि ऊपर नीचे चलता रहेगा, बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। जो एक 2023 में जो एक स्पीड पकड़ी थी डॉलर ने, वो चीज नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर है ऊपर नीचे जाता रहेगा। ओके, अच्छा, बाकी है कि पूरी ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बेहतरी और आएगी? हाँ, एक उसका कार्ड जरूर। देखिए मेरे पास कार्ड्स जो मैं 3 निकालती हूँ, आप कह रही हैं एक, मैं 3 निकालूंगी। देखिए फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, ये तलवारें। हाँ। और 10 का नंबर होता है कंप्लीशन का नंबर, एंडिंग का नंबर होता है कि काफी सालों से पाकिस्तान ने सफर किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो अवाम है, उसने बहुत ज्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सफर किया है, परेशानियां देखी हैं, तलवारें, मुश्किलात देखी हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त सिचुएशन डेवल की है, और उसके बाद जो लास्ट कार्ड बहुत अच्छा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो जो लोग डरते थे, इनसिक्योर रहते थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाए, बाहर बैरून मुल्क चले जाए और इस तरह वो चीज नहीं रहेगी। हाँ, वो चीज बेहतरी की तरफ जा रही है। कुछ खबरी है, गुड न्यूज है। कौन से महीने में होगा ये भी बता दें? ये मिड ऑफ 2024, यानी कि ये मई के बाद हालात बेहतर होंगे। ओके, तब तक जो है जरा थोड़ा सब्र करके हाँ, ठीक है। अच्छा, अब वो सभी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगी इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी कौन सी है? तो 3 पार्टियां सामने नाम आता है हमेशा ही, तो जरा एक पहले तो हम देखते हैं ना, पीपल्स पार्टी को पहले देखें या नून को पहले देखें? जैसे आप कहें, चले आपका शो है, आप पहले पीपल्स पार्टी को देखते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 3 नंबर 3 पार्टीज को मिलाकर जो है वो हम इसको कह सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी शो करता है। तो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो है वो पोजीशन अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं है कि वो पूरे मुल्क पे हुकूमत करे। अच्छा, ठीक है। मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। मेहनत ज्यादा करें तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि मैजिशियन का कार्ड है नून लीग के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए मैजिशियन का कार्ड है। तो इस वक्त मुझे लगता है नून लीग जो है ना काफी पावर में नजर आ रही है। तो हो सकता है कि कोई बड़े ओहदे जो है, अथॉरिटीज जो है, वो नून लीग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्टी जिसका पीटीआई की तरफ अगर हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी भी लोग पीटीआई की तरफ हैं, फेवर में हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई जो है ना वो किसी के साथ मिल नहीं रही है। जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन पीटीआई जो है ना कि जो इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, इत्तेहाद नहीं हो रहा, लोनलीनेस नजर आ रही है, अकेलापन नजर आ रहा है, अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है पीटीआई की तरफ से। ठीक है। तो ये वाला एक उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। अच्छा, बाकी आगे आपने ये बताना है कि अब कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे तो सियासतदान भी सेलिब्रिटीज है ना आजकल। थोड़े से हम सियासतदानों के बारे में जाने। बिल्कुल। चलिए ठीक है, जरा उनके बारे में जानते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे फेवरेट बिलावल भुट्टो, उनके बारे में जरा बताएं ना। ओके, बिलावल भुट्टो का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये न्यू एनर्जी, पैशन का कार्ड है, एनर्जेटिक कार्ड है, फायर का कार्ड है, क्योंकि फायर आग पैशन को क्रिएट करती है, क्योंकि यंगेस्ट है तो इसलिए पैशन है ना, जज्बाती बहुत ज्यादा है। आप उनकी डिबेट्स देखेंगे तो उनकी बहुत जज्बात में आकर वो जो बोलते हैं, जो उनके बयानात होते हैं, उनमें बड़ा पैशन नजर आता है। तो बिगिनिंग भी है, क्योंकि ये यंग ब्लड। बिलावल भुट्टो की इस वक्त बिगिनिंग ही नजर आ रही है। तो स्टार्ट में हर कोई पैशनेट होता है। किंग नजर आ रहा है तो क्या किंग नहीं है ये? नहीं, किंग नहीं है, ये किंग नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी तो हो सकता है कि आने वाली जो हुकूमत में बिलावल भुट्टो को कोई अथॉरिटी पोजीशन अच्छा ओहदा मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा ओहदा उनको जरूर मिलेगा। ठीक है। चलिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब के लिए अब कार्ड जो है, अब थोड़ा सा आप हंसेंगी, डेविल का कार्ड है। मतलब ये, लेकिन डेविल ही कुछ और होता है ना, ये वो डेविल तो नहीं है। ये वही डेविल है। क्यों नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसा कार्ड क्यों? वो शक्ल से तो डेविल नहीं लगते। ये तो खुद ही आया है, मैंने तो नहीं निकाला, किसी ने कोई वो नहीं किया इसमें। अब तो डेविल का कार्ड क्या मतलब है? कंट्रोलिंग का कार्ड होता है। डेविल जो है अथॉरिटी का कार्ड भी होता है, जाहिर है। व्हाट दिस कार्ड मींस एक्चुअली? तो कार्ड का यही मतलब है, जो असल मकसद है कि डेविल ही है। डेविल का कार्ड है। और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव
इनोवेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, पॉलिटिकली स्ट्रांग हम कह सकते हैं कि उनको पता है कि हाउ टू मतलब इस तरह की हाउ टू प्ले या मतलब किस तरीके से पॉलिटिक्स चलाकी से एक तरह से ना, चलाकी, सेल्फिशनेस भी हम इसको कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक भी हम इसको कह सकते हैं, और चाहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी कोई पोस्ट मिले, कोई अथॉरिटी पोजीशन मिले कि मैं हर सबको कंट्रोल करूं, हर चीज जो है मेरी अथॉरिटी, मेरी कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर वो एक है एग्जाम में। अच्छा चलें जरा इमरान खान साहब के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फेम का कार्ड है, लेकिन इस वक्त उनके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, किस्मत के चक्कर में फंसे हुए हैं और प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी चल रही है उनके खिलाफ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आगे क्या होगा? आगे इमरान खान साहब का क्या होगा? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इसी साल उनको कुछ न कुछ ऐसे रिलीफ मिलेंगे कि एटलीस्ट इस जो सिचुएशन से निकल जाएंगे, जो इस वक्त उनके लिए सिचुएशन है उससे वो निकल जाएंगे। अच्छा, अब निकालें जरदारी साहब का। ओके, आसिफ जरदारी साहब के लिए जो कार्ड है द स्टार का कार्ड है, और ये बड़ा कॉन्फिडेंस का कार्ड है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है जहां पर हैं, जो कर रहे हैं, होप्स इनको बहुत है, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत कि मेरी जो पार्टी है वो बहुत मेजॉरिटी में विन कर सकती है, और फेथ का कार्ड है, और ख्वाहिशात का कार्ड है कि उनकी ख्वाहिशात जो मतलब कुछ मिरेकल्स वाला कुछ कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी के कोई ना कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जिससे कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बुशरा बीबी और इमरान खान के रिलेशन के बारे में कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं, स्पेशली बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के लिए कितनी अच्छी साबित होगी। देखिए, कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन जो पास्ट और प्रेजेंट का कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वक्त जैसे सेपरेशन मोड में है ना, एक दूसरे से दूर है, और सैड एनर्जी है, दुख में है, तकलीफ में है, खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है दोनों के लिए वो उससे खुश नहीं है। लेकिन आगे जाके लेकिन अगर हम देखें इनकी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, म्यूचुअल फीलिंग्स का कार्ड है, एक दूसरे से सिंसियर है ये दोनों। तो मुझे लगता है कि ये लोग आपस में दोबारा से इनका रियूनियन हो जाएगा। तो बुशरा बीबी अच्छी साबित होंगी दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए मुझे सुटेबल नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक अच्छे पार्टनरशिप नजर आ रही है दोनों की। मरियम नवाज के हवाले से देखिए, जो कार्ड है मरियम नवाज के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, गुड पार्टनरशिप, कोऑपरेशन का कार्ड है, कोऑपरेट करती हैं, जो भी मामलात होते हैं पॉलिटिकली उनकी पार्टी के हवाले से एक्टिविटीज चलती रहेंगी। इनके मरियम नवाज के कॉन्टेक्ट्स काफी हैं, तो लोगों से जो है वो एक सोशलाइजिंग और वो चीजें नजर आ रही हैं। इनका आने वाले टाइम में इनका कोई अथॉरिटी पोजीशन मरियम नवाज की नजर नहीं आ रही कि कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी में जाएंगी या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी या चेयरपर्सन बन जाएंगी इस पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी पार्टी को एक्टिव रखेंगी। मतलब साथ अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो मतलब आपस में कहते हैं ना कि कनेक्शन होता है, तो बाप और बेटी का वो कनेक्शन जो उनके काम के साथ रिलेटेड हो। अच्छा, टेम्परेंस की एनर्जी है, पेशेंस बैलेंसिंग की एनर्जी है, तो बहुत बैलेंस रिलेशनशिप है दोनों का, चाहे काम के हवाले से हो, चाहे उनकी प्रोफेशन हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों के हवाले से बहुत दोनों एक दूसरे के साथ पेशेंस के साथ चलते हैं। बहुत कामनेस नजर आ रही है दोनों, बहुत बैलेंस होकर चलते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश भी होते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा जबरदस्त हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस का कार्ड। वैसे तो इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, किस किस के बारे में पूछे, लेकिन ये वो लोग थे जो बहुत ज्यादा जो है लाइमलाइट में, और अपने कह सकते हैं ना कि अपनी पार्टी के लीडर्स हैं। बिल्कुल, और लोग सुनना चाहते हैं उनके बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि जारी बात है आगे फिर फ्यूचर जो है वो सारा पॉलिटिकल जो है वो इसी तरह ही चल रहा होता है। कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में जानते हैं इस दफा जो है, क्या कहते हैं कि हमारे शोबिस के हालात कैसे होंगे 2024 में सेलिब्रिटीज के हालात कैसे होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो सेलिब्रिटीज के हवाले से जो है काफी जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं वो लोग भी रहेंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं। अच्छा। मीडिया के हवाले से एक और कार्ड भी दिखाती हूँ,
फेम भी है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। कोई बहुत बड़ी पब्लिसिटी, कोई बहुत बड़ा फेम उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ। कोई ऐसी कोई मूवी, कोई बहुत ब्लॉकबस्टर सिनेमा की जो कोई ये चीज ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाए। वो चीज मुझे 2024 में नजर नहीं आ रही। वही लोग आगे काम कर रहे हैं जो 2023 में काम कर रहे थे, वही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, हम एक पार्टी को तो भूल गए क्योंकि वो सिर्फ कराची की हद तक महदूद रहती है, MQM के हवाले से। अच्छा, तो वो हम जरा सा जान लेते, फिर मैं दोबारा से शोबिस की तरफ आऊंगी। ठीक है ना? ठीक है। तो MQM के हवाले से, MQM के हवाले से कार्ड निकालते हैं। टावर का कार्ड है, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं। जो पास्ट में, माजी में MQM के साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हुई हैं, वही चीज अभी तक जो है सफर कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आ रही MQM की। इसी से रिलेटेड सवाल, क्योंकि आपने कहा स्ट्रेंथ की बात की है, तो मैं थोड़ा सा ना मुवाजना करना चाह रही हूँ। PPP विल बी स्ट्रॉन्गर इन कराची और MQM। अच्छा, ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो MQM का अगर मैं देखूं कि वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। अभी भी इनको होप्स हैं, उम्मीद है कि कोशिश कर रहे हैं चीजों को बैलेंस करने की, पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खास मुझे इतनी ये नजर नहीं आ रही। अब एक PP का कार्ड निकालते हैं, एक MQM का कार्ड निकालते हैं। कार्ड देखिए ना, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है पीपल्स पार्टी का। अब ये कार्ड है मेजर अरकाना का। अब MQM का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, और वो ही नंबर ही एक तो छोटा, ऊपर से माइनर अरकाना का कार्ड है। तो MQM तो मुझे मेजॉरिटी में नजर नहीं आ रही कराची में। ओके, कराची में नजर नहीं आ रही। और फारूक सत्तार के हवाले से जरा निकालिएगा। फारूक सत्तार 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हार्ड वर्किंग बंदा है, मेहनत करने वाला है, बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड बंदा है, और बस सिंसियरिटी के साथ अपनी पार्टी को लेकर चलेगा, अपना काम करेगा, चाहे वो सोशल वर्किंग हो, चाहे पार्टी से रिलेटेड काम हो। लेकिन जो है वो अब जाहिर है ऑब्वियसली पार्टी से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीजें होती है जो पार्टी को बनाती हैं। अपने काम के साथ वो सिंसियर रहेंगे। एंड व्हाट अबाउट मुस्तफा कमाल? मुस्तफा कमाल यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अब किंग आ गया है, तो हो सकता है कि कोई पोजीशन उनको मिल सकती है। अच्छा, उनको पोजीशन कोई ना कोई, लेकिन आपको तो लेकिन उनको ना बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए। दिमाग से सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, दिल का कोई जज्बाती फैसला नहीं उनको करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। चलिए अब आते हैं दोबारा से हम अपने शोबिस की तरफ। शोबिस में बताएं कि हमारे मॉर्निंग शो सुना है कि दोबारा से बड़े बूस्ट करने वाले हैं, तो क्या वाकई सच है? क्योंकि जिन लोगों ने मॉर्निंग शोज को सप्रेस करने की कोशिश की थी, करंट अफेयर वालों ने, वो तो आजकल दबे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे कोई इतना बूस्टिंग, बहुत बड़ी बूस्टिंग नजर नहीं आ रही। जो चीजें चल रही है वैसी चलेगी। और दूसरा पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है। ठीक है, ओके। तो मैं नहीं समझती कि कोई चैनल कोई बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़े बजट लेकर आएगा, मॉर्निंग शो स्टार्ट नहीं करेगा। छोटे मोटे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ड्रामा लाइन हमारी कैसी रहेगी? ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स गुड न्यूज है। ड्रामाज आते रहेंगे, नए नए ड्रामाज आएंगे, फेम मिलेगा, और ड्रामा आर्टिस्ट को फेम मिलेगा। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल करते हैं कि स्पेशली फोर्सेस के हवाले से हम सवाल करेंगे, आर्मी के हवाले से करेंगे। जी देखिए, फोर्सेस बिल्कुल यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर फूल का कार्ड है, फिर हैंगमैन का कार्ड है। अब फोर्सेस जो हैं वो बहुत काफी सारी ऐसे काम कर रही हैं जो बहुत हिडन काम है, बहुत सीक्रेटिव काम है, उनका मिशन सीक्रेट है, और हो सकता है कि ऐसी चीजें हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, वो कितनी मुश्किलात से वो हमें सिक्योर कर रही है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो उनको इस चीज में कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन आवाम को जाहिर है प्रोटेक्शन देनी है, सिक्योरिटी देनी है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स जो अथॉरिटी है, मैं नाम नहीं लूंगी, जो फोर्सेस की अथॉरिटी है, वो यहाँ पे बहुत सिंसियर है, पाकिस्तान के साथ बहुत सिंसियर है, और वो पाकिस्तान को स्टेबल करने में जो है वो दिन रात एक कर रही है, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ये बात तो नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही आपने कहा। तो पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। अथॉरिटी जो है वो बहुत सिंसियर है, पाकिस्तान के लिए बहुत लॉयल है, और वो चाहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए, ट्रेडिंग हो, पैसा जो है, लोग खुश हों, स्टेबिलिटी आए, लोग बिल्कुल पाकिस्तान जो वो बढ़े। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से अब कब आएंगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए पहले ही सवाल देखें, कार्ड ही मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स, इतना बड़ा पैसा देख रही हैं आप, ठीक है ना, कितना बड़ा है, तो पैसा तो आ रहा है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अगर 2024 की शुरुआत अगर आपकी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन आगे बेहतरी आएगी, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेडिंग है, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ और जो ट्रेडिंग होती हैं वो फॉरेन करेंसी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट नजर आ रही है, इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो 2024 मेरे रीडिंग के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा। कुछ अपने दिल से कुछ पूछना चाहती हैं, अपनी मर्जी से जो आपका सवाल हो वो आप पूछें और बताएं। सवाल हो मैं थोड़ा सा अवाम के बारे में कंसर्न थी। एग्जैक्टली मेरे जहन में आ रहा था, सीरियसली मैंने कहा पता नहीं अवाम का सवाल सही रहेगा नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अवाम हमारी क्या चाह रही है, क्या करी। फिर मैं अवाम के पास से 2-3 सवाल वैसे ही हम लोग एक डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, सेल्फिश आ रही है अवाम नहीं मैं आपको बताती हूँ, डेविल की एनर्जी है, तो अवाम के अराउंड देखें, आप लोगों के अराउंड नेगेटिविटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ग्रो करे, तरक्की करे, पाकिस्तान को कामयाबी मिले, आगे बढ़े, लेकिन आपको फिर भी अपने काम में फोकस रखना है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपका पैशन है, आपका काम है, आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, उस पर फोकस करें। ये साल जो है ना आप सबके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ का साल है, तो अपने काम पे, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, आप काम पे फोकस करेंगे तो आपको उसका जो आउटकम है वो अच्छा मिलेगा। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है। जब मैं आवाम के लिए कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज हैं, मुझे ऐसा लगता है उसकी बड़ी कमी होती है कि हम किस तरह से बाहर से काम लेकर आए और ज़रे मुबादला कमाएं। इसमें बड़े कुछ मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज पे कमी है, या लोग काम कर भी रहे लेकिन मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते काम। क्या कहेंगे आप? मेजॉरिटी लोग काम नहीं कर पाते हैं। रुकावट क्या आती है? हाँ, रुकावट ऑब्वियसली फाइनेंसेस। आई थिंक शायद लोगों के पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं कि लोग जो काम करना चाहते हैं। जो मेरे पास जो लोग आते हैं वो उनके पास यही प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा वो नहीं होता उनके पास कि वो बाहर जाएं, फिर वहाँ से ट्रेडिंग करें या कुछ इस तरह का काम करें। तो काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वहां जाके सेटल हो जाएं, वहीं काम कर लें। अच्छा, कोई ऑनलाइन बिजनेस अच्छा चल सकता है यहाँ पर पाकिस्तान में? बिल्कुल, यहाँ जजमेंट का कार्ड है, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं, ऑनलाइन थोड़ा सा फ्रॉड और चीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है और कुछ रिलायबल वेबसाइट्स या कुछ हैं तो बिल्कुल हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, सोच समझ के काम कर सकते हैं फिर काम। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत मजा आया, वी हैड रियली गुड टाइम। और ये एक वाकई एक बड़ा अच्छा आपने जो है आज हमारे जो है ना वो माइंड को जो है ना किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। और बताया आपने प्रेडिक्शंस देखे, वही प्रेडिक्शंस होती हैं कि वी रियली डोंट नो कि वो तो सब चीजें अल्लाह की जात जानती है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ जो है पर्सनालिटीज के बारे में जाना, हमने जाना कुछ। मैं ये तो कार्ड्स की बात होगी, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी जो है ना जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ स्टार्स क्या कह रहे हैं। सबके स्टार्स जो हैं वो डिफरेंट क्या कह रहे होंगे, जो स्टार्स का क्या सीन है? देखिए, इस साल जो है जैसे कि मैंने कहा कि सैटर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न जिसको रूल करता है एक्वेरियस को, कैप्रिकॉन को, तो ये जिनके स्टार्स ये हैं, कैप्रिकॉन है या फिर जो है एक्वेरियस है। कैप्रिकॉन तो नवाज शरीफ साहब है। हाँ, तो उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। ठीक है, वीनस की एनर्जी है क्योंकि 24 + 6 बनता है, तो 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है वो रूल करता है टॉरस और लिब्रा को, तो टॉरस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लिब्रा के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल, एरीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लियो वाले थोड़ा सा अपने अगर गुस्सा कंट्रोल में रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये साल जो है क्रिएटिविटी का, पैशन का, करियर का ओरिएंटेड साल रहेगा। तो एरीज वाले जो फायर जिनका साइन है, लियो उनके लिए, सेजिटेरियस हो गए, बाकी मैंने आपको बताया कि इक्वेरियस हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, लिब्रा हो गया, टॉरस हो गया। मुश्किल किन के लिए इस वक्त? मुश्किल थोड़ा बहुत जो है वो लिब्रा के लिए साल रहेगा, एयर साइन वालों के लिए। लिब्रा हो गया, जो है वो पाइसेस हो गए, या फिर जो है वो टॉरस हो गया, थोड़ा सा ये उनके लिए थोड़ा सा
अच्छा, ये साल शादियों का साल भी है, जो लोग शादी के लिए परेशान रहते हैं तो उनकी शादियां हो जाएंगी। उनके लिए जस्टिस का साल है ना। हाँ, तो जो जिन लोगों की लाइफ में इम्बैलेंस चीजें हैं वो बैलेंस होंगी। अच्छा, क्या किसी ने धोखा दिया होगा, वापस आ जाएगा क्या वो? नहीं, मैं यहाँ से अगर कोई धोखा देता है तो आपको सोचना चाहिए कि वापस उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपने लोगों को एक दफा धोखा देता है, दूसरी दफा खुद ही बदला ले लेगा, है ना? वो उसका बदला है ना, आपको तो सोच समझ के काम करे अपने। आप देख ले, मोहब्बत दोबारा हो जाएगी, टेंशन ना ले इस बात की। तो ये बड़े मजे की आपसे बातें हुई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपका अपना भी पेज है, आपका अपना भी लोग कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया पे मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। फेसबुक पेज भी है मेरा, इंस्टाग्राम गूगल पे लिखेंगे आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे भी है, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। उसमें मैं जर्नल रीडिंग्स देती हूँ, लव रीडिंग होती हैं, उसमें वीकली हॉरोस्कोप होता है, मंथली हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें मेरी सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं, आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी। टेक गुड केयर।